प्रणाम गुरुजी। मैं कब से सोच रही थी कि इधर आए यार, आपसे ना मिले तो मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन मेरे मन में तो था ही कि आप और हमारे परम पूजनीय स्वामी जी मतलब हमारे लिए तो क्या बताए, भगवान से भी बढ़कर है। हम आप दोनों को ही भगवान जैसे मानते हैं कि आप दोनों ना होते तो जैसे भारतवर्ष का, जैसे पूरा विश्व का उद्धार कैसे होता। आप नहीं होते तो हम लोग जैसे बीमार रहते और हमें जिंदगी जीने का एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। हम बीमार रहते, हम पता नहीं घर पे झगड़ा करते, पता नहीं कितना कुछ करते, लेकिन आप दोनों की वजह से एक अच्छी जिंदगी मिली है। हम खुश रहते, स्वस्थ भी रहते, हमारी जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात पूछनी है, मतलब इसका सोल्यूशन मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। जैसे वो बात रोगों के लिए हम कैसे मतलब इलाज बताए, जैसे किसी को बताते तो मतलब बात रोगों को लिए। देखो ऐसा है ना, अब वात रोगों में तो बहुत सारी स्थितियां होती हैं। वात रोगों का जो सरल एकदम नुस्खा है ना, जो बिल्कुल रसोई के रसोड़े में है सबके घर में, हम पूज्य स्वामी जी में बहुत बार बताते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा, 4 चीजों का ये वातारी चूर्ण के रूप में हमने बना भी रखा है। हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा, इन चारों का पाउडर आप 1-1 चम्मच ले लो सुबह शाम। जिनको थोड़ी ज्यादा गर्मी की तासीर हो तो 1 चम्मच से थोड़ा कम ले सकते हैं, ये सबसे अद्भुत है। और इसके अतिरिक्त यदि थोड़ा ज्यादा दर्द वगैरह हो तो जैसे हमारी पीड़ांतक वटी है और बहुत ज्यादा दर्द हो तो 1-1 गोली पीड़ानील गोल्ड भी दे दो। जितने भी गुग्गुल हैं सब वात रोगों के लिए हैं, चाहे वो योगराज गुग्गल है, सिंहनाद गुग्गल है, त्रयोदशांग गुग्गल है, ये सारे भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से, और बाकी प्राणायाम कराइए सब रोगों के लिए। योग और प्राणायाम से तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, लगातार ले सकते हैं, वो पूरे साल भर भी खा सकते हैं, कोई ऐसी बात वो नहीं। जी 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 बहन, आप बताओ कोई है अब? हाँ ओम आचार्य जी, आपको कोटि कोटि नमन। मैं गोवा से हूँ और मैं प्रश्न पूछने के पहले मुझे एक बात बतानी है। पूना की बहन ने जो बोला कि हमारे बच्चों के लिए, तो आप पतंजलि विश्वविद्यालय में हमारी 2 बच्चियाँ, उसमें मेरी भी एक बेटी है जो BNYS के लिए आई है, और जुलाई महीने से उनका एडमिशन हुआ और जुलाई से सितंबर तक के केवल 2 माह में उनमें अमूलाग्र बदल हमने देखा है, अमूलाग्र उन्नति देखी है और इतनी उनको उपलब्धियां प्राप्त हुई है कि हम धन्य हो गए। हम उनके पालक वहाँ पे बहुत गर्व महसूस करते हैं। अभी मेरा प्रश्न ये है कि BNYS के लिए एडमिशन लेने का हमारा मूलभूत आधार यह था कि स्वामी परमार्थ देव जी शिविर में आए थे। उनको हमने बोला 12वीं कक्षा में है, आयुर्वेद करने की मंशा है, क्या करे? उन्होंने बोला आप BNYS में डाल दो, आने वाला युग इंटीग्रेटेड थेरेपी का है। अभी हमने तो गुरु आज्ञा मान के बच्चों को एक वाक्य पे भेज दिया, लेकिन अभी हमको सब पूछते हैं कि BAMS क्यों नहीं करा रहे, BNYS क्यों करा रहे? तो या BAMS करने से क्या उपलब्धि है, BNYS करने से क्या उपलब्धि है, संक्षिप्त रूप में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहनें ऐसी है कि देखो, एक तो जो बहन ने बात कही, जिनके बच्चों की बहुत प्रबल इच्छा है कि देखो आयुर्वेद के लिए तो जो नीट एग्जाम होता है पूरे देश के लिए एक ही तरह का एग्जाम होता है। उसमें 50% हमारे पास 100 सीटें हैं, 100 में से 50 उत्तराखंड के लिए हैं, 50 बाकी देश के लोगों के लिए हैं। उसमें लगभग पूरे देश के बच्चे आते हैं। हमारे पास महाराष्ट्र वगैरह से भी, कर्नाटका वगैरह, साउथ से भी हैं, कुछ उधर बिहार बंगाल से भी हैं बच्चे। तो क्योंकि उसका लेवल बहुत ज़्यादा मार्क्स वो होता है, कट ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, तो वो तो है उसमें भी। बाकी अपने विश्वविद्यालय के लिए जैसे श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो बाकी जो विषय हैं, साइंस वगैरह भी हैं, योग भी है, भारतीय दर्शन वगैरह भी हैं, संस्कृत है, व्याकरण है, उनमें भी यदि जो बच्चे पढ़ना चाहते हों, और यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है, बहुत कम मूल्य पर ही है। और वातावरण हमारे यहाँ बहुत टाइट है, क्योंकि हम लोग हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत, एक तरह से समझिए कि यदि हमारे पास बच्चा या तो 100% सही रहेगा, यदि कोई बच्चा त्रुटि करता है तो फिर हम समझाते हैं, ज़्यादा त्रुटि करता है तो फिर उसको रखते ही नहीं हैं।
तो हम नहीं चाहते हैं कि एक दो बच्चे गलती करें तो माहौल ख़राब हो। तो इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं 100% एक अच्छी स्थिति में हैं। जहाँ तक रही कि आपने कहा BNYS के लिए बात, देखिए BNYS करने से नॉर्मली जैसे मान लो योग में भी जो हमारे MA MSc करते हैं बच्चे, उनको भी इजीली अपने बहुत सारे लोग अपना योगा स्टूडियो चला रहे हैं, बाकी अपने क्लिनिक खोल रहे हैं। BNYS करने से उसमें चिकित्सकीय पार्ट, क्लिनिकल वाला पार्ट का नॉलेज और ज़्यादा हो जाता है, और वो एक नेचुरोपैथी डॉक्टर के रूप में, एज ए फिजिशियन के रूप में वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हालांकि उसमें मेडिसिन का पार्ट नहीं है, नहीं तो BMS करते आयुर्वेद वाला पार्ट, पर एकल औषधियों का प्रयोग FSSAI के द्वारा भी अभी करीबन 400 पौधों का एकल औषधि प्रयोग के लिए एकल औषधि के रूप में उन्होंने फूड सप्लीमेंट माना है, पर वो दे सकते हैं। जैसे अश्वगंधा देना है, शतावरी देना है, शतावरी पैक करना है, अश्वगंधा करना है, मतलब वो मिश्रित करके मैन्युफैक्चर्ड करके बहुत सारे कंपाउंड्स को मिलाकर तो नहीं दे सकते हैं, पर एक एक कर करके चूर्ण के रूप में BNYS भी दे सकते हैं। वो तो क्योंकि आहार का पार्ट है, फूड सप्लीमेंट है, उस रूप में वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोगों के यहाँ जो हमारे एलुमनी बुलाए करके जितने भी हमारे पूर्व स्नातक थे, हमारे सारे जो बच्चे थे, मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि हमारे यहाँ एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं है, एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं है। और मैंने कहा भाई किसी को नौकरी ना मिले तो आ जाना, हम यहीं दे देंगे। तो इस बात के लिए, क्योंकि अभी हम सुनते हैं कि IIT में पढ़ करके भी, IIM में पढ़ करके भी लोग आजकल नौकरी मिलनी भारी हो रही है, कि जैसे होता था पहले कैंपस सिलेक्शन ही बहुत सारे हो जाता था, अभी बहुत थोड़े लोगों का हो रहा है। तो बहुत भयानक है, बेरोजगारों की फौज आज मार्केट के अंदर इतनी बढ़ गई है, क्योंकि लगभग पढ़ा लिखा तो हर कोई बच्चा, अभी ऐसा तो नहीं सिंपल ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ, वो ऐसे लोग बहुत कम हैं, पर रोजगार कितनों के पास है आप सब जानते हैं। तो हमारा प्रयास है कि पतंजलि जो विश्वविद्यालय है, श्रद्धेय स्वामी जी का एक विशेष मानना भी है और उनका दृढ़ संकल्प भी है, हमें बेरोजगारों का फौज नहीं तैयार करना है, हमें ऐसा बनाना है वो स्वयं रोजगार देने की क्षमता रखता हो। तो नेचुरोपैथी में बहुत सारी संभावना है, वो अपना प्रैक्टिस कर, मैंने होता है ना, वो कहीं पर भी नेचुरोपैथी और योग वाले, तो मैं तो बच्चों को अपना कहता हूँ, कहीं भी, जैसे अब आप लोगों ने तो डिग्री डिप्लोमा नहीं करी, श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में योग सीख करके इतने हो गए हो, कहीं भी खड़े हो जाओगे ना, कहीं भी 15 20 25 लोग बैठे, ले बहन जी थोड़ी मोटी आ जा, तू पत्ती कर, कहाँ कहाँ मिलोगी बहन जी, तुरंत मैं 10 20 50 लोग तो तुम्हारे पीछे वहीं भीड़ लग जाएगी। तो हमको करने वाला बनना होगा, और आप लोग कर भी रही हो, बहुत सारे बहनों ने तो हो सकता है पता नहीं कितना रोगी ठीक कर दिए हों, तो ये आपको करने वाला बनना पड़ेगा। तो बच्चों में भी जो थोड़ी सी करने की जुनून रखते हैं, उनके लिए तो फिर संभावना ही संभावना है, सारी धरती उनके लिए। जी आचार्य जी प्रणाम, मैं पश्चिम महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे आपको पूछना है, 35 साल के ऊपर ही घुटने का दर्द, वो साधक आते हैं ना, घुटनों का दर्द ज़्यादा रहता है, वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमने ऑर्थोग्रेड पीड़ांतर दिया, उससे आराम मिलता है। हमको ये पूछना है कि घुटनों का दर्द नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए, क्या औषधि लेनी चाहिए? देखो, जिसको भी देखो, आयुर्वेद और योग का यही प्रयोजन है कि जो स्वस्थ हैं वो रोगी ना हो। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य रोग प्रशमनम, ये आयुर्वेद के ऋषि का संकल्प है कि आयुर्वेद का जो प्रयोजनम है ना, प्रयोजन वो यह है। तो आप प्रतिदिन योगाभ्यास करने से भी, यदि आप रोगी नहीं हैं तो आप रोगों से बचोगे, यदि आप रोगी हैं तो रोगों से भी मुक्त हो जाओगे। साथ साथ में आयुर्वेद के प्रयोग से, जैसे आपका ज़्यादा दर्द है तो वैद्यकीय परामर्श, जैसे थोड़ा दर्द है, जैसे मैंने बताया वाताहारी चूर्ण ले लो, ऑर्थोग्रेड लगातार रख लो, फिर आप कह रही हो कि जी लेती हूँ तो आराम होता है, बाद में दर्द होता है, इसका मतलब यह है कि आपके रूटीन, आपका आहार, उसको भी आपको ठीक करना जरूरी है। उसमें आप जैसे जिनको दर्द है, खट्टी चीज़ें कतई भी मत लो, अचार वगैरह बंद कर दो, बहुत तली हुई चीज़ें बंद कर दो, रात को जो है कोई भी दही सलाद वगैरह कच्ची चीज़ें वो सब बंद कर दो। तो ये आप ध्यान रखिए, बाकी आप ठीक हो जाएंगे। जी ओम आचार्य जी, अब बोल रहे हैं हमसे, अभी पेट के दर्द, जो पेट में बाथरूम पैखाना ना होना,
पेट की समस्या काफ़ी बढ़ चुकी है अभी। अभी जिस हम लोग क्लास कराते हैं वहाँ पेट की समस्या काफ़ी बढ़ी हुई है। अब पेट के कारण ही मोटापा अधिकतर बढ़ा हुआ है। लोग चूरन देते हैं, लेकिन चूरन से खाने से 1 से 2 दिन, या शुद्ध चूरन हो या दिव्य चूरन हो, 1 से 2 दिन मतलब ठीक होता है, फिर उसी तरह हो जाता है। तो क्या किया जब पेट की समस्या खत्म हो जाए? देखिए, पेट के लिए जो भी शुद्धि चूर्ण है, दिव्य चूर्ण है, या फिर दूसरे त्रिफला चूर्ण है, हरितकी चूर्ण है, ये सब चूर्ण ये कुछ समय के लिए लगातार लेना चाहिए। पर जो कारण के लिए बहन, उनको ना लघु संघ प्रक्षालन आप लोग सीख भी लो, ट्रेनिंग में ये आपको सिखा भी दिया जाएगा। ये लघु संघ प्रक्षालन कितनों को पता है? लघु संघ प्रक्षालन, संघ प्रक्षालन कितनों को पता है? ठीक है, इसमें पूरा ना भी करो तो लघु संघ प्रक्षालन में नींबू, जिसको दर्द है नींबू नहीं देना, जिसको बीपी है उसको नमक नहीं देना, जिसको नहीं है नींबू नमक डाल करके, दोनों है तो जिसको सिर्फ गर्म पानी, आप गर्म पानी पिलाइए 4-5। उसमें किसी दिन आप एक दिन निश्चित रख लो कक्षा में कि हर रोज नहीं, कम से कम जो है ना आप 1 आध महीना में ये तो क्रिया अपनी कक्षा में भी आप करा सकते हैं। पानी ला करके पतीले इकट्ठा करना, वो आसन आपको संघ प्रक्षालन के सिखा देंगे। कल की ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद में वो वहाँ पर बाथरूम होना जरूरी है जहाँ संघ प्रक्षालन कराओगे, इतना ध्यान रख लेना। हाँ, कि बोला आचार्य जी ने बोल तो दिया था, बोले बाथरूम तो बताया नहीं था, तो फिर मामला बिगड़ेगा। हाँ, हम लोगों ने तो सच बताएं, एक बार क्या हुआ, ये सत्य घटना है, पूज्य स्वामी जी और हमने जो किया है ना वो तो हम दोनों को ही पता है। तो एक बार यहाँ सहारनपुर से आगे, वो गांव का नाम है तीत्रो है, गांव का नाम ही तीत्रो है, और एक गांव और है, 2 जगह पर हमने वहाँ योग कराया। फिर महाराज जी ने कहा कि संघ प्रक्षालन भी कराते हैं। तो मैंने कहा महाराज जी गांव में तो संघ प्रक्षालन कहाँ कराएंगे? तो हम लोग लेकर के गए गन्ने के खेत में। तो एक खेत में महिलाएं, एक खेत में पुरुष, और जो कुछ तो शहर से भी आई हुई थी। बोले जी करेंगे कैसे? मैंने कहा 2 ईंट ले लो अपनी। हाँ सच में, तो 2 ईंट लेकर के अपनी, मैंने कहा अपनी जगह देख लेना जहाँ ईंट रखी थी, भूल जाओ। तो हमने ऐसे भी संघ प्रक्षालन कराए हैं। तो कई, हाँ, तो इसीलिए वो आप तय कर लो कैसे कराना, नहीं उसका आनंद। कई लोग तो इतने खुश हो रही थी माता, मैंने बोले हमको ऐसे खेत में करने को कब मिलेगा। तो मैंने कहा अभी पूरा कसर उठा लो तुम खेत में, तो वो जगह देख लेना जहाँ वो करा लेना बहन, ठीक हो जाएगा बिल्कुल जड़मूल से। तो इसके अलावा परमानेंट के लिए क्या करो, त्रिफला, लगभग 2 चम्मच त्रिफला, मेरी बात को सुनो, मिट्टी के बर्तन में, एक आदमी के लिए 2 चम्मच यानी 10 ग्राम मिट्टी के बर्तन में रात को करीबन 1 लीटर पानी में खूब अच्छी तरह उबाल दो। उबालने से मतलब उसका कम ना बचे, जैसे मान लो 1 लीटर मतलब हुआ 3 ग्लास लगभग, जो नॉर्मल ग्लास में 300-350 ml पानी आ जाता है, उसको डाल करके, वो दक्षिण वाले गिलास नहीं, गोवा वालों का तो इतना बड़े होते हैं ना, वो तो कई गिलास डालने पड़ेंगे। तो बंगाल वालों का ठीक ही रहता है, आप उधर की लग रही है ना, कलकत्ता के, कलकत्ते, वही बंगाल, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता कोई बाहर थोड़ी है वहां से। तो उसको डाल करके, हाँ ये गिलास है ना, ये 300 ml है। हाँ, ये पंजाब वाले तो नहीं, पंजाब वाला नहीं, वहाँ तो गिलास नहीं, 1 लीटर का होता फिर वहाँ, ये इतना लगभग। तो ये 3 गिलास डाल दिया, डाल करके उसको भिगो दिया, 10 ग्राम को भिगो करके उबाल दिया थोड़ा, मतलब उबाल करके छोड़ दिया, रात को ढक करके छोड़ दो। सुबह उसको फिर थोड़ा सा उबाल दो, फिर छान करके उसको, चाहे तो निचोड़ भी सकते हैं, छान करके पूरा पानी पी जाओ गटागट, 1.5-2 गिलास लगभग बचेगा, उबाल ला करके एक आध, तो सुबह पानी की जगह उसी को पी लो। और थोड़ा पीने में ऐसा लगे थोड़ा शहद मिला लो, और जो डायबिटीज है उससे पी लो। लगातार आप पिएंगे वह पानी, आपके मोटापा और ये डाइजेशन की, पेट की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कहानी सुनाता हूँ। एक वैद्य था, बहन जी सुन ले, पक्के वैद्य बना के भेजूंगा, कोलकाता में फेमस हो जाएगी। हाँ, तो एक वैद्य था, तो उसको जो है एक ही नुस्खा आता था, त्रिफला। हाँ, वो एक उबाल करके घड़े में भर भर करके वो जो भी आवे पिला दे, तो सबको लाभ हो जाता। त्रिफला सच में बहुत रोगों में काम करता है।
तो लोग उसको चमत्कारिक वैद्य मानते थे। तो एक ने उस राजा के राज्य में युद्ध लग गया, युद्ध लगा तो बोले करें क्या? तो उन्होंने कहा कि एक चमत्कारिक वैद्य रहता है, उसके पास तो बहुत सारी विद्याएं हैं। उनको नहीं था कि त्रिफला त्रिफला जानता है, उनको वहम था कि पता नहीं कितनी विद्याएं जानता है। तो मंत्री ने कह दिया, तो राजा का आदेश हो गया कि बोला वो फलाने वैद्य को बुला करके लाए जाए। वैद्य जी अब युद्ध लगा हुआ है, हम विजय कैसे प्राप्त करें, इसका कोई रहस्य बताओ। अब वो बेचारे को वैद्यगिरी भी नहीं आती थी, अब वो बाकी ज्योतिषी और बाकी विद्या तो कैसे जाने। वो घबरा गया, तो घबरा बोले महाराज हाँ मेरे पास विद्या है। तो घबराहट में उसने जो है ना वही त्रिफला जो उबाले हुआ घड़ा था ना, वो 3-3 4-4 गिलास पिला दिया सबको। तो पिला दिया तो रात पीते ही रात से शुरू हो गए लोग, लोटा लेकर के जा रहे हैं आ रहे हैं। तो सवेरे जो है दूसरा वाला जो राजा था युद्ध करने वाला, उसने वो जैसे होते हैं ना नगाड़े बजते हैं ना युद्ध की शुरू हो, तो उधर से शुरू ही नहीं हो रहा। तो उसने राजा ने कहा कि देख जरा क्या हो रहा। बोला महाराज क्या होना था, ये तो इतने लोग हैं कि अभी तक तो निपटे ही नहीं सुबह वाले काम से। वो राजा छोड़ के भाग गया कि ये तो युद्ध कैसे लड़ेंगे इतने लोगों से, पता नहीं था। थे तो थोड़े वही नंबर लगा रहे थे बार बार। तो इसलिए जो है तो आराम से जो है युद्ध भी विजय हो जाता त्रिफले से। तो बहन जी पेट का तो क्या करना। ठीक है। जी प्रणाम आचार्य जी। मैं गुजरात बड़ौदा से आई हूँ। मेरी क्लास में कम से कम 40 से 50 लेडीज आती हूँ। उनमें से एक लेडीज की प्रॉब्लम पूछ रही हूँ। एक लेडीज को स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर हुआ है, तो उसके लिए आप औषधि, खान पान और कुछ व्यायाम प्राणायाम। देखो जिसको अल्सर है ना, एक तो चाय कॉफी जैसी तीक्ष्ण चीजें टोटल बंद करवा दीजिए, और ज्यादा तीक्ष्ण मतलब मिर्च मसाले भी उसको बंद करवा दो, और हल्का आहार और जो मधुर चीजें हैं उनका सेवन कराइए। और अल्सर के लिए सबसे सरल और बढ़िया उपाय, जिसको भी भयानक एसिडिटी हो, अल्सर हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, किसी के लिए भी मुलेठी, जष्टी मधु, जेठमध, गुजरात में जेठीमध बोलते हैं, इधर मुलेठी बोलते हैं उसको। जेठीमध को आप एक बार के लिए 5 ग्राम लगभग, यानी 1 टेबल स्पून, ठीक है, और सौंफ लगभग 2 ग्राम, और उसमें डालना है, आप बोलते हैं ना लीली द्राख, मुनक्का, किस मुनक्का को 10 मुनक्का, हाँ बड़ी किशमिश, काला डाल दो, हाँ जो बड़े वाला जो काला काला से जो भी आता है उसको डालो, बीज वाला जो आता है उसको डाल करके उसको पकाना है अच्छी तरह से। 2 गिलास पानी में पका लो, आधा गिलास बचे, छान करके थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसको मसल लो, मुनक्का सारा मसल जाए, छन्नी से छान करके सुबह शाम डेली 2 बार पिए, ठीक है। तो इससे, और हमारे यहाँ एक एसिटोग्रिड कर करके एक औषधि है, वह भी 2-2 गोली दे दें, बहनों ठीक हो जाएगी। 15-20 दिन 1 महीना लगेगा, सुबह शाम कर लें, ठीक है जी। चलो अभी 1-2 और बोल दो बस, बाकी तो हो गया समय। ओम स्वामी जी। एसिटोग्रिड। ओम स्वामी जी। हमारे सेंटर में ना बहुत सारी लेडीज आई हैं जिनको विटामिन डी की कमी है, वो इंजेक्शन भी ली हुई हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ को मना भी कर दिया है कि वो साइड इफेक्ट होगा, उनसे पेन भी बहुत होता है। तो जैसे D2K का जो टेबलेट है विटामिन, तो वो क्या रोज देना है उनको या वीक में देना है? नहीं, उसको तो वीक में लेना है, एक विटामिन डी वाला डेली ले सकते हैं। विटामिन D2K वाले टेबलेट डेली लेनी है? नहीं, उसको लेना है, हाँ दिन में 1 बार ले सकते हैं, 7-8 दिन जी, 7-8 दिन तक ले सकते हैं, उसके बाद उसको बंद कर देना है। कितने दिन तक ये टेबलेट चलाना चाहिए? बहन जब तक 10-12 दिन में ठीक हो जाता है। यदि विटामिन B12 वगैरह की ज्यादा कमी है तो वो भी दे सकते हैं। इंजेक्शन दर्द हो जाए कोई बात नहीं, पर वो क्या फटाफट बढ़ भी जाता है। कभी कभी क्या कि ज्यादा कमी होने से दर्द वगैरह हड्डियों वगैरह में रहता है,
तो उसमें कोई वो नहीं है। और अभी यंग लड़कियों में जो 20-22 साल की लड़कियां, उनको सिस्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो 2 लड़की मेरे पास ऐसी हैं जिनको मैं 1 साल से 1.5 साल से सिस्टोग्रिड खिला रही हूँ। तो पहले बता रहे थे कितने साइज की सिस्ट है, अभी छोटे छोटे हो गए हैं, तो उनको और कितने दिन तक दवा चला, लगातार दे सकते हो, उसमें कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान दिक्कत नहीं है ना, उसमें। ना, ना। ओम स्वामी जी। ओम आचार्य जी। नहीं। जी अभी स्वामी जी, आचार्य जी, अभी भाई और बहनों को सभी को एक कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है, आंखों के ऊपर सफेदी जो फूल जाता है, उसके लिए क्या इलाज है? वो नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल होने से होता है, वैसे तो बिना कोलेस्ट्रॉल को भी हमने देखा है होता है। वो उसमें कई बार लीवर की वजह से या डाइजेशन की वजह से भी होता है। बस वो पेट वगैरह साफ रखे, किसी किसी को हेरिडिटी से भी होता है। उसमें जो मैंने देखा है कि एक होता है ना जो जायफल होता है ना, जायफल तो पता है ना जो मसाले में डलता है, जायफल को थोड़ा सा जायफल घिस करके, जायफल क्योंकि अकेला लगाने पर वो तीक्ष्ण होता है, जायफल के साथ एक हमारे आयुर्वेद के अंदर आता है जिसको बोलते हैं मंजीठ, मंजीठा मिल जाता है, मंजिष्ठ जो है उसको, और नहीं तो जायफल को आप घिस करके उसके साथ अरहर की दाल, उसको घिस करके लगाने से फर्क पड़ जाता है। ठीक है जी। प्रणाम आचार्य जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे कि आजकल मानसिक रोग की संख्या ज़्यादा है, जैसे डिप्रेशन और जो सिजोफ्रेनिया रहता है, उसके लिए क्या औषधि है? जैसे किसी किसी को नींद नहीं आती, डिप्रेशन हो जाता है, तो उसके लिए क्या औषधि है? जी देखो, जो बहन पूछ रही थी मैं बता दूं कि मेधावटी एक हमारी अद्भुत औषधि है, उसका सेवन कर सकते हैं, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों। और सिजोफ्रेनिया के लिए और ये जो डिप्रेशन या स्ट्रेस के लिए, अनिद्रा के लिए प्राणायाम का आप अभ्यास करें। प्राणायाम में भी विशेष कर करके अनुलोम विलोम, और आप जो है ना अपना भ्रामरी उद्गीत को ज़्यादा करेंगे, उससे निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। बाकी जैसे मैंने विचारों के विषय में बताया कि हमारे मन के अंदर जितनी अस्थिरता होती है, विचलितता होती है, या अनागत जो भय की स्थितियां होती हैं, ये सब भी हमको नींद को भगा देती हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखने का प्रयास करें, अभ्यास के समय में भी, पूरा दिन भर भी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी नहीं होती कि दवाई खाए और तुरंत भाग जाएंगी। आप उसके लिए अपने आप को मेंटली अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करिए, अपने आप को तैयार करिए कि मुझे इन चीज़ों में विचलित नहीं होना है, मुझे थोड़ा नॉर्मल रहना है, ये परेशानी है तो मुझे दूर करना है। और बीमारी के साथ भी आप संकल्प को भी जोड़िए कि ये मेरे को समस्या है तो मुझे इसे ठीक करके ही दम लेना है, टाइप सोचे, उससे फ़र्क पड़ जाता है।